रामधारी दिनकर जी का जीवन परिचय हिंदी में। रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908, 24 अप्रैल 1974 एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और राष्ट्रीय कवि थे। उनका जन्म मोतिहारी, बिहार, भारत में हुआ था। दिनकर की कविताओं में उन्होंने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों पर गहरा चिंतन किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त भावनाओं को अपनी कविताओं में स्थापित किया। रामधारी दिनकर का जीवन परिचय इस प्रकार है। बचपन और शिक्षा। दिनकर का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मोतिहारी में पूरी की और फिर पटना जाकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दरभंगा विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कविता की शुरुआत। दिनकर ने बहुत छोटी उम्र में ही कविता लेखन की शुरुआत की। उनकी पहली कविता रागधरा 1924 में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय कवि के रूप में पहचान। दिनकर को उनकी कविताओं में राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय समाज की समस्याओं, धर्म, राजनीति और देश के स्वतंत्रता संग्राम को उजागर किया। जीवन और रचनाएं। दिनकर की कविताओं में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का परिचय मिलता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों के प्रति उनका आदर्शवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उपलब्धियां। दिनकर को साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य सृजन सम्मान और बोरो-गुहर सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य में है और उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा में समर्पित किया। साहित्यिक योगदान। दिनकर ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कविताओं में उन्होंने राष्ट्रीय एवं आत्मिक भावनाओं को साहित्यिक रूप में प्रकट किया। प्रमुख कृतियाँ। उनकी प्रमुख कविताएं में रश्मिरथी, कुंती के पुत्र, महाभारत, पर्वत परिचय, समय के शिलालेख, उर्वशी और सीता शामिल हैं। ये कृतियां उनके विचारों, संवेदनाओं और कला के प्रति उनकी महानता को प्रकट करती हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास। दिनकर के काव्य में भारतीय संस्कृति, इतिहास और पौराणिक कथाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी कविताएं भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समर्पित हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण। उनकी कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर गहरा चिंतन और विचार प्रकट होते हैं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में सुधार और राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अंतिम समापन। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगद्रष्टा के रूप में दर्ज है। उनका योगदान हिंदी साहित्य को एक नया दिशानिर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहा है। उनकी कविताओं का पाठ आज भी समाज को प्रेरित करता है और उसे सही मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है। विचारक तत्वों का प्रतिष्ठान। दिनकर की कविताओं में विचारक तत्वों का महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया है और सामाजिक न्याय, भारतीय संस्कृति के महत्व और मानवीय संबंधों की महत्वपूर्णता पर विचार किए हैं। कला का प्रशंसक। दिनकर को कला का बहुत ही बड़ा प्रशंसक माना जाता है। उनकी कविताओं में कला, संगीत और साहित्य के साथ जुड़ी विभिन्न आवाजें होती हैं, जो पाठकों को भव्य और रोमांचक कविताओं का अनुभव कराती हैं। आत्मविश्वास। उनकी कविताओं में आत्मविश्वास और सामर्थ्य की भावना अत्यंत प्रभावशाली रूप से प्रकट होती है। वे अपने पाठकों को साहस, संघर्ष और सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। साहित्यिक परंपरा का आदर। दिनकर ने हिंदी साहित्य की परंपरा का बहुत ही गर्व से सम्मान किया। उनकी कविताओं में विभिन्न साहित्यिक परंपराओं का समावेश है और वे अपने काव्य में उन्हें समर्पित किया है। शिक्षा और संवेदना। दिनकर की कविताएं शिक्षात्मक और संवेदनशीलता प्रदान करती हैं। उनके शब्दों में विद्या, ज्ञान और अनुभवों का संगम होता है, जो पाठकों को जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। चिंतन का अद्भुत प्रकटन। दिनकर के काव्य में विशेष चिंतन का अद्भुत प्रकटन होता है। उन्होंने जीवन, मृत्यु, समाज और राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं पर गहरा चिंतन किया और उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट किया। समृद्ध साहित्यिक विरासत का संजीवन। दिनकर ने अपने काव्य में भारतीय साहित्य की समृद्ध विरासत को संजीवन दिया। उनकी कविताएं वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण
और भारतीय इतिहास से प्रेरित हैं, जिससे उन्होंने हिंदी साहित्य के धारण को मजबूत किया। व्यक्तित्व की अद्भुतता। दिनकर की कविताओं में उनके व्यक्तित्व की अद्भुतता और विविधता होती है। उन्होंने अपने अनुभवों, भावनाओं और विचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया, जिससे उनके काव्य में विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व की छाया पड़ती है। धार्मिक और आध्यात्मिक संवेदना। उनकी कविताओं में धार्मिक और आध्यात्मिक संवेदना का भी विस्तार होता है। उन्होंने मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर किया। समाज सेवा का समर्थन। दिनकर का साहित्यिक काम समाज सेवा को प्रोत्साहित करता है। उनकी कविताओं में सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक समृद्धि के प्रति उनका समर्थन उजागर होता है। स्मृति और उत्कृष्टता। दिनकर की कविताओं में स्मृति और उत्कृष्टता का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कविताएं हमें जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों, विभिन्न अनुभवों और स्त्री संवेदनाओं की उत्कृष्टता से परिचित कराती हैं। साहित्यिक उद्दीपन। दिनकर की कविताएं साहित्यिक उद्दीपन का स्रोत हैं। उनके काव्य से प्रेरित होकर नए लेखकों, कवियों और उपन्यासकारों की पीढ़ी उनके विचारों और साहित्यिक शैली का अध्ययन करती है। जरा सोचिए, अब होना होना है, अब जीना ही होगा। देख अपनी राख, प्यारे, यही संसार है। यदि स्वर्ग भी खोले बंदर, यदि नर्क भी कांपे, जब कभी यही तूफा आएगा, जब कभी यही बादल छाएंगे। जरा डट के खड़ा तू, जरा गड़बड़ा गालिब, लड़ता जा, लड़ता जा, लड़ता जा, बांधा है वसुंधरा। रामधारी सिंह दिनकर। यह कविता दिनकर जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है और इसके माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण दार्शनिक संदेशों को साझा किया है। इसका मुख्य संदेश है कि जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना करना होता है और हर हाल में उसका मुकाबला करना होता है। यदि मिट जाए दिन के विचार और रात का अंधेरा आए, तो हर सवेरे को नया सवेरा मनाए। कुछ रातों की चुप्पाई, कुछ सवेरों का सागर, कुछ खुशियों का नाटक, कुछ दुखों की आग। वही मनुष्य हैं, वही चराचर हैं। कोई कह न सका क्या क्या, किसी ने समझा नहीं अभी। यह कविता दिनकर जी की अद्वितीय कल्पना का प्रतिबिंब है, जो मानवीय जीवन के विविधता को साझा करता है। इसके माध्यम से वे हमें जीवन की अनगिनत रूपरेखाओं के साथ खुद को समझने की प्रेरणा देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का योगदान हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कविताओं का साहित्यिक और सामाजिक प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनकी रचनाएं न केवल भारतीय संस्कृति और इतिहास के अनुभवों को साझा करती हैं, बल्कि वे मानवता की मूल्यवान शिक्षाएं और अनुभवों को भी साझा करती हैं। उनकी कविताओं का पाठ आज भी हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन की ओर प्रेरित करता है। उनके शैली का संगीतमय स्वर और भाषा का प्रयोग आज भी साहित्य के शिखर पर स्थित किया जाता है।